नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के ऊपर। मानव जीवन की प्राप्ति अनेक पुण्यों का फल है। मानव जीवन को प्राप्त कर यदि सुकृत्य नहीं किया जाए तो यमराज की पुरी में जाकर कष्टों की प्राप्ति होती है। पुत्र को अपने माता पिता की मृत्युपरांत की क्रिया करना परमावश्यक एवं पुनीत कर्म उल्लिखित हुआ है। पुत्र वह है जो पुम नामक नरक से माता पिता का उद्धार करता है। श्रद्धादि करने से पितरेश्वर प्रसन्न होते हैं। पुत्र पौत्रादिकों के पुण्य आदि के करने से जो आनंद पितरेश्वरों को मिलता है वह अलौकिक है। इन सभी का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। शय्यादान पददान आदि की महत्ता का भी वर्णन इस पुराण में बड़े विस्तार के साथ मिलता है। गरुड़ पुराण का श्रवण अपने तथा पूर्वजों के उद्धार के लिए है। अतः पुण्य कर्मों की साधना परम अपेक्षित है। धार्मिक वचनों में श्रद्धा, गुरु आस्था, ज्ञान की प्राप्ति, तत्व ज्ञान आदि सभी में गरुड़ पुराण ही कथा का श्रवण परम उपयोगी है। स्वाध्यायं श्रावयेत पितृधर्मशास्त्राणि चैव हि। अर्थात श्राद्धादि पितृ कार्यों में वेद, धर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास, पुराण आदि सुनाने चाहिए। गरुड़ पुराण वेदांत दर्शन से ओतप्रोत है। ईश्वर की शक्ति अपार है। वह शक्ति है माया, जिससे ईश्वर अज्ञानियों के लिए तो अदृश्य है, परंतु गरुड़ पुराण के वचन अमृत के वचन हैं, जिसके अनुसार आचरण करने से प्राणी भवसागर से मुक्ति प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हो जाता है। श्री गणेशाय नमः। अथ प्रथमोऽध्याय। श्री कृष्णाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। श्री वेद व्यास जी गरुड़ पुराण की रचना से पूर्व ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण में भगवान मधुसूदन को वृक्ष रूप कहकर स्तुति करते हैं कि भगवान मधुसूदन मधुदैत्य के शत्रु श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि देवताओं से भी विशेष जय को प्राप्त होते हैं। वे पाद हैं जो पाँव से जल पीने वाले वृक्ष की भांति सारे संसार का पालन करते हैं। मधुसूदन रूप वृक्ष का मूल धर्म है, जिससे वह और दृढ़ बंधा हुआ है। पवन आदि कोई भी शक्ति इसको हिला नहीं सकती। वेद इस वृक्ष के तने हैं, पुराण शाखाएं और ज्ञान तप द्रव्यमय यज्ञ आदि इसके पुष्प हैं। ऐसे मधुसूदन वृक्ष के आश्रितों जीवों को मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है। अब कथा प्रारंभ होती है गरुड़ पुराण की। आरंभ में नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषियों ने स्वर्गलोक प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष का नियम लेकर यज्ञ करना आरंभ किया था। त एकदा तु मुनिया प्रातर्हुताग्नया शतकृतं सूतमासिनं प्रपक्षुरेदमादरातं ऋषयः ऊचुं कथितो भवता सम्यग् देवमार्गः सुखप्रदः इदानीं श्रोतुमिच्छामो यममार्गमं भयप्रदम्। जब एक समय प्रातः काल के समय सुहावने समय में वे समस्त ऋषि पवित्र अग्निहोत्र कर चुके थे, तो वहाँ आए हुए श्री सूत जी महाराज का परम सत्कार किया और आदर सहित उनसे पूछने लगा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने सुख देने वाले देवताओं के प्रकाशमय मार्ग को तो भली भांति वर्णन कर दिया है। अब कृपा करके यम मार्ग का भी वर्णन कीजिए, जो अत्यंत भय देने वाले हैं, उसे हम लोग सुनना चाहते हैं। तथा संसार दुखानि तत्क्लेश क्षय साधनम एहि कामुस्मिकी कान क्लेशान यथावद्वक्तुमर्हसि। सूत उवाच शृण्ध्वं वो विवक्ष्यामि यम मार्गम सुदुर्गमं
सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकम्। साथ ही संसार के दुख तथा उन दुखों के नाश करने का उपाय भी कहिए, और यह भी बताइए कि जीव इस लोक में किस प्रकार दुख उठाता है तथा उन दुखों का नाश करने का उपाय भी कहिए। यह भी बताइए कि जीव इस लोक में किस प्रकार दुख भोगते हैं और परलोक में जाकर किस प्रकार दुख पाते हैं, यथारीति इन सब का वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि महात्माओं, अत्यंत दुर्गम यम का मार्ग कहता हूँ, सुनिए, जो पुण्यात्मा पुरुषों के लिए सुखदायक और पापियों के लिए अत्यंत दुखदायक है। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, भक्ति मार्ग का विधिवत वर्णन कर दिया है और हे देव, भक्त जनों की उत्तम गति भी सुना दी। अब मैं महाभयानक यम मार्ग सुनना चाहता हूँ, जिस पर आपकी भक्ति से विमुख जीवों का गमन होता है, ऐसा सुना गया है। हे प्रभु, आपका नाम जप अत्यंत सुगम है, क्योंकि नाम लेने वाली वाणी तो आपके अधीन है। फिर यम मार्ग से बचाने वाले आपके नाम का नराधम नहीं लेते और नरक में पड़ते हैं, ऐसे पुरुषों को बार बार धिक्कार है। इसी कारण से भगवान, पापियों की जो गति होती है और यम मार्ग में पापात्माओं को जिस प्रकार से दुख उठाने पड़ते हैं, उन सबको कृपा करके सुनाइए। श्री भगवान बोले, हे पक्षीराज, सुनिए, मैं तुम्हें इस मार्ग में पापात्माओं का जिस प्रकार गमन होता है, वो जैसा दुख उठाते हैं, वो किस नरक में जाते हैं, वो सब सुनाता हूँ, जो सुनने वालों को अत्यंत भयंकर होता है। हे ताक्ष, जो पुरुष दया, धर्म एवं वर्णाश्रम धर्म से रहित होकर सदा पाप करते हैं, दुष्ट पुरुषों का संग करते हैं, श्रेष्ठ शास्त्र वेद पुराण की आज्ञाओं से सदा विमुख रहते हैं, अपने आप को माननीय समझकर करते हैं, धन मान के मध्य में चूर होकर अभिमान करते हैं, काम क्रोध लोभ आदि के कारण आसुरी वृत्ति में पड़े हुए दैवी संपत्ति से दूर हटे रहते हैं, पराई स्त्रियों एवं पराये धन का हरण करने के लिए विक्षिप्त होकर अनेकों प्रकार से सोचते हैं, स्त्री पुत्र कलत्र आदि की वो ममता में पड़े रहते हैं, काम भोगों के सिवा जिन्हें अन्य कुछ नहीं सूझता, ऐसे पापात्मा अपवित्र नरक में पड़ते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि अच्छे अथवा बुरे जो भी कर्म जीव ने पहले जन्म में किया है, उन्हीं के अनुसार बाल्यावस्था और तरुणावस्था में सुख दुख भोग कर अंत में वृद्धावस्था में कर्मयोग के कारण उसे कोई न कोई व्याधि अथवा बीमारी उत्पन्न हो जाती है। उस व्याधि द्वारा आदि यानी मानसिक पीड़ा भी साथ ही उत्पन्न हो जाती है, अतः वह महान दुख उठाता है। फिर भी जीते रहने की आशा से उसे उत्साह देती रहती है, किंतु काल ऐसा बली है जो बिना सूचना दिए ही मूसक पर सर्प के झपट्टे की भांति उस जीव को दबोच लेता है। ऐसी दशा में भी उसे किसी प्रकार का घर गृहस्थी से वैराग्य नहीं होता। जिनका वह पालन करता रहा है, उन्हीं के आश्रित हो बुढ़ापे एवं बीमारी से कुरूप होकर मृत्यु के मुख में पड़कर भी घर पर पाले हुए श्वान के समान छोटे से रोटी के टुकड़े के लालच में उसी घर में रहने की आशा लिए हुए अपमान से वहीं रहना चाहता है, चाहे उसे रोटी का टुकड़ा बीमारी के कारण से पछता भी ना हो, खाना पीना चलना फिरना सब कुछ कम हो गया हो, सब इंद्रियां नाश हो जाती है, चेतना जाती रहती है। ऐसे समय यमदूतों के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। पापात्मा के प्राण बहुत दुख देकर निकलते हैं। एक क्षण का समय भी उनके लिए कल्प के समान बीतता है। वह पापी 100 वृश्चिकों के कांटे के समान पीड़ा को मृत्यु के समय अनुभव करता है। मृत्यु के समय मुंह पर झाग ही झाग फैल जाता है, लार निकलने लग जाती है। इस प्रकार पापी के प्राणवायु अधोद्वार से निकलते हैं। वहाँ उस समय यमराज के 2 महाभयानक दूत क्रोध से लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें निकाले हुए नंगे हाथों में
बांधने की रस्सी और मारने को दंड लिए तीखे नुकीले दांतों से कट कट शब्द करते हुए। इस प्रकार इस लोकों के दुखों का वर्णन करके अब उन पापात्माओं के परलोक दुख का वर्णन करते हैं। तब उस पापी जीव को यम यातना भोगने योग्य शरीर मिल जाता है, जिसमें प्रवेश करते ही झट यमदूत बलपूर्वक बांध लेते हैं और हाथ में पास लेकर चल पड़ते हैं। दंड से उसे पीटते हुए राजपुरुषों की भांति ले जाते हैं। मार्ग में उसे थक जाने की कोई चिंता नहीं, बल्कि वैसे खूब पीटते हुए नरकों की तीव्र दारुण दुखों का वर्णन करते हुए घसीटते ले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कदम कदम पर वह व्यक्ति गिर पड़ता है और कदम कदम पर मूर्छित होता है, फिर उठ खड़ा होता है। इस प्रकार उस पापी जीव को फिर अंधकारमय मार्ग से यमलोक को ले जाते हैं। यमदूत 99,000 योजन का रास्ता तय कर उस पापी जीव को 3 या 2 मुहूर्तों में यमलोक में खींच ले जाते। वहाँ पहुंचकर वे दूत उसको अत्यंत घोर नरक की यातनाएं दिखाते हैं। पुत्र आदि संबंधी उसे पिंडदान करते हैं और अंत समय दान भी देता है, किंतु यह सब उस पापात्मा की तृप्ति नहीं करा सकते। अंत समय का दान, वर्ष भर का पिंड, श्राद्ध, जलांजलियाँ आदि कुछ भी पापात्मा जीवों की तृप्ति नहीं करा सकते। इसलिए गरुड़ वे पापी पिंड दान आदि न पाकर भूख से व्याकुल होकर यमलोक को चले जाते हैं। 9 दिन पर्यंत पिंडदान करते रहने से प्रेत के लिए पिंडज शरीर बनता है। 10वें दिन के पिंडदान से उस पिंडज शरीर में चलने फिरने की सामर्थ्य आती है। गरुड़ जी पहला शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, फिर पुत्रादि बंधुओं द्वारा दिए गए पिंडों से पिंडज शरीर उत्पन्न होता है। यह शरीर 1 हाथ भर का होता है। इसी के द्वारा वह जीव यमलोकों के शुभ अशुभ फल सभी प्रकार के फल को भोगता है। इसके अनंतर वह प्रेत 13वीं के दिन बंधे हुए बंदर की भांति बंधा यमदूतों के साथ अकेला यम के मार्ग से यमलोक जाता है। गरुड़ अब यमलोक के मार्ग का वर्णन सुनिए। यम मार्ग बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का है। वह प्रेत 200 योजन के हिसाब से प्रतिदिन चलता है। इस प्रकार 43 दिन में यमलोक पहुँचता है और मार्ग में 16 पुरी पार करके वह पात की धर्मराज के भवन में जाता है। 16 पुरियों के नाम क्रमशः ये है: सौम्य, शौर्यपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागाम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, वहवापद, दुखद, नानाक्रंदन, सुतप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, सीताढ़, बहुभीति, यमपुरी इन 16 पुरों को पार कर आती है। मार्ग में वह पापात्मा यमदूतों द्वारा यम पाशों से बंधा हाहाकार करता है। अपने घर को छोड़ इसी प्रकार रोते रोते यमपुरी में पहुंचता है। बोल विष्णु भगवान की जय।